जीवन यज्ञ पुरुषोमाव यज्ञ जो यज्ञ देव पूजा संगति करण दाने सुख यज्ञ का अग्निहोत्र का लोग इतना हवन कर लिया स्वाहा करके आहुति दी। देव माने जो जड़ और चेतन जो पूरा अस्तित्व है जो हमें सब कुछ दे रहा है वो देव, जो देने वाला है वो देवता, जो लेने वाला है वो राक्षस। देव पूजा संगति करण सबको मिलाना और जो कुछ अपने पास है अर्जित ना करके समर्पित करना, बांटना बटोरना नहीं, ये यज्ञ है। फिर उसकी प्रेरणा मिलती है चार वेदों से, इसलिए चार वेदों का हवन भी हो रहा है। ये जो आप पूरा देख रहे हैं ना, यहाँ ये बाईं तरफ सारी कुटीर बनी हुई है, यहाँ चारों तरफ जो पूरा इन्वायरमेंट है वो तब का इन्वायरमेंट है। भद्रम इच्छन्त ऋषः मंत्र लिखा हुआ था, भद्रम इच्छन्त ऋषः सर्वविदः तपो दीक्षाम उपरिषे दुरग्रे ततो राष्ट्रम बलम ओजस्स जातम तदस्मै देवा उपसम नमन्तु। माने ये जो पूरी परंपरा है कि आप अपने लिए कुछ ना चाहें, अपने लिए कुछ ना चाहना, सब कुछ भगवान के लिए करना, सब कुछ सबके लिए करना। आज लोग कहते हैं 30-40 हजार करोड़ का टर्नओवर है पतंजलि का, और कैपिटल मार्केट की दृष्टि से देखें तो ब्रांड वैल्यू लाखों करोड़ की है पतंजलि की। किसके लिए? स्वामी रामदेव का तो 1 कौड़ी भी नहीं। तो ये सारा अर्थ भी परमार्थ के लिए और एक समर्थ भारत बनाने के लिए, और इन बच्चों को भी हमने समर्थ बनाया है, उसके बाद इनको सन्यासी बनाया है। अब जैसे देखो ये दो तो बालक है हमारे, इधर आओ शेखर और इधर आओ करुणेश। अब देखो ये एक संयोग है, ये करुणेश है। ऐसे हमारे यहाँ एक एक परिवार के 2-2 बच्चे भी सन्यासी है, और कैसे प्रज्ञावान बलवान। जैसे ये देखो पहलवान इधर बैठा है, ये वेदज्ञ भी विद्वान भी है और पहलवान भी है। और ये शेखर है, कहाँ से हो बेटा आप? पानीपत से। अच्छा, पानीपत की लड़ाई तुम्हारे पुरखों ने लड़ी होगी। और क्या पढ़ाई की बेटा? तो ये अब बीए पास करके और मजबूत बच्चा है। ये करुणेश तुम्हारी क्या पढ़ाई चल रही है बेटा? एमए फाइनल ईयर है इसका। ये इसकी बहन है, इधर बैठी है। तो ये भी सन्यासी बन रहा है करुणेशी। और ये जो है हर्ष, ये भी सन्यासी नहीं बन रही है। और ये क्या नाम है? मुदिता। मुदिता वो देवसुधा, इसकी बड़ी बहन सन्यासी नहीं है। कहाँ से हो बेटा? छत्तीसगढ़ से। छत्तीसगढ़ से। और हम सन्यासियों की जाति इसलिए नहीं बताते क्योंकि हमने जाति, हम तो एक मनुष्य की जाति मानते हैं। और ये अज्ञान को दूर करे, वो ब्राह्मण अन्याय को दूर करे, वो क्षत्रिय अभाव को दूर करे, जो वैसे और अशिष्टता को दूर कर पवित्रता स्थापित करे। शूद्र 4 वर्णाश्रम धर्म हमारे भीतर ही है, हम 4 in 1 है। हम सब जाति, सब स्त्री पुरुषों को, सबको इसमें सम्मिलित कर रहे हैं। जो लोग आरोप लगाते हैं ना, स्त्री शूद्रोणा धीयताम और ढोल गवार शूद्र पशुनारी, ये सब ताड़ने के अधिकारी अर्थ जानते नहीं, अनर्थ करते हैं। स्वामी जी, इसी से जुड़ा हुआ मेरा एक सवाल भी है। आपने बताया कि बच्चे अलग अलग परिवारों से, एक ही परिवारों में से कई भी हैं। वो ऐसे भी हैं कि जैसे एक परिवार से 2 बच्चे हैं, और एक परिवार तो ऐसा उससे 3 भी हैं। माने लेकिन वो किसके लिए? मैंने उनसे पूछा क्यों बनना चाहते हो बेटा तुम? कि संसार में हम रहेंगे तो क्या कर सकेंगे, 1-2 बच्चे पैदा कर देंगे। वैसे 140 करोड़ की आबादी हिंदुस्तान की। लेकिन आप सबको संन्यास दिला देंगे तो देश का और क्या होगा, ये बताइए। तो कोई करके तो देखो, कोई धारण तो करे। सन्यासी बनने का मतलब जीते जी अपनी सारी अविवेकपूर्ण कामनाओं, इच्छाओं, तृष्णाओं, वासनाओं, छोटी चीज तो लोगों से छुटती नहीं। मिर्ची पकौड़ा छुटता नहीं, गोलगप्पा छुटता नहीं, मोबाइल छुटता नहीं, टीवी छुटता नहीं, बीवी बच्चे कहाँ छोड़ देंगे, घर परिवार कहाँ छोड़ देंगे, अपना कोई स्वामित्व नहीं। अपने स्वयं पर स्वामित्व है जिसका, वो स्वामी है। माने जिसने ये जो अभी हवन कर रहे हैं ना, तो अब जब ये कल सन्यास दीक्षा लेंगे हर की पौड़ी के सामने, ये नहीं लगभग 150 सन्यासी, 100 से ज्यादा जी, 100 से ज्यादा। ये देखो इधर से मैं दिखाता हूँ थोड़ा आपको। ये हमारा सन्यासी बनाने वाला जो आश्रम है ना, इसका नाम ही पतंजलि सन्यास आश्रम है। ये पतंजलि सन्यास आश्रम है जो आप सामने देख रहे हो। यहाँ जो पढ़ते हैं वो सन्यासी बनते हैं। बाकी तो पतंजलि में लाखों लोगों को रोजगार मिल रहा है, लाखों लोगों को हम काम दे रहे हैं, योग मूलक उद्योग कर रहे हैं, परमार्थ मूलक पुरुषार्थ कर रहे हैं। मेरा एक और सवाल, 21वीं सदी में है हम, कई आरोप भी आपने ऐसे सुने भी होंगे और गाये बगाये ऐसी चीजें आपके सामने भी आती रही होंगी कि आधुनिक शिक्षा का दौर है, आधुनिकता का दौर है। और ऐसे में अगर आप गुरुकुल की बात करते हैं, सन्यास की बात करते हैं, दीक्षा की बात करते हैं, तो ये ऐसा नहीं हो जाएगा कि हम फिर पीछे की तरफ लौट रहे हैं? आधुनिकता के साथ क्यों नहीं इसका गठजोड़ हो सकता? अब देखो, आधुनिक होना, मॉडरेट होना, सिविलाइज होना का मतलब क्या है? स्वामी रामदेव आपको आधुनिक नहीं दिखता? उसमें कोई शक नहीं है। ठीक है,
तो जैसा स्वामी रामदेव है वैसा ही उसके शिष्य, हम ऋषियों के वंशधर हैं। हम भौतिक समृद्धि और जो आंतरिक समृद्धि हमारी, जिसको हम दैवी संपत्ति कहते हैं, अभयम सत्व संशुद्धिर ज्ञान योग व्यवस्थिति दानम दमश्च यज्ञश्च स्वाध्यायस्तप आर्जवम अहिंसा सत्यम क्रोधस्त्यागः शान्तिरपैशुनम् दया भूतेष्वलोलुप्त्वम् भार्ध्वम् ह्रीरचापलम् तेजः क्षमा धृतिः शौचम् अद्रोहो नातिमानिता भवन्ति संपदम् दैवीम् अभिजातस्य भारत। तो हम तो दैवी संपत्ति के उपासक हैं कि एक तो भौतिक संपत्ति होनी चाहिए, लेकिन आपके भीतर शील नहीं है, प्रेम नहीं है, करुणा नहीं है, वात्सल्य नहीं है, सुख नहीं है, शांति नहीं है। तो मैंने देखा बड़े बड़े दौलतमंद पागल होकर के मरते हैं, सुसाइड करके मरते हैं। और इन्होंने, तुमने कौन सी दौलत पाली भाई जो सन्यासी हुए जा रहे हो तुम? भजन में गा के बताओ। बनेंगे हम भगवाधारी, देखेगी दुनिया सारी। बनेंगे हम भगवाधारी, देखेगी दुनिया सारी। फिर युग सनातन आ रहा है, फिर युग सनातन आ रहा है। योग और आयुर्वेद सबको स्वस्थ बनाएंगे, दैवी संपत्ति से जीवन को दिव्य बनाएंगे। योग और आयुर्वेद से सबको स्वस्थ बनाएंगे, दैवी संपत्ति से जीवन को दिव्य बनाएंगे। शिक्षा से भारत का स्वाभिमान बनाएंगे, शिक्षा से भारत का स्वाभिमान बनाएंगे। सत्य सनातन धर्म को वैश्विक धर्म बनाएंगे। बनेंगे हम भगवाधारी, देखेगी दुनिया सारी। बनेंगे हम भगवाधारी, देखेगी दुनिया सारी। फिर युग सनातन आ रहा है, फिर युग सनातन आ रहा। अब ये अभी तक तो सौरभ है, ये सनातन होने वाला है, इसका नाम ही सनातन देव रखा है सन्यास का हमने। और ये दिनेश बालक है, ये बालक सौरभ कहाँ से हो बेटा? वाराणसी से है, भगवान भोलेनाथ की नगरी से। और तुम्हारा जन्म कहाँ का है? ये काठमांडू के पास भगवान कपिल वस्तु भगवान बुद्ध की देश, नेपाल देश का बालक है। दिनेश, तुम्हारा क्या नाम होने वाला है? आदर्श देव। मैं अपना आखिरी सवाल पूछना चाह रही थी। आप देश की सेहत की बात कर रहे हैं, जाते जाते राजनीति की सेहत की बात कर लेते हैं सर। राजनीति यहाँ भी छोड़ो भी नहीं। सिर्फ उससे जुड़ा हुआ मेरा ये सवाल, ये बताइए कि देश की राजनीति कैसे ठीक होगी, विपक्ष कैसे ठीक होगा? हाँ, ये रामदेव पूछो। जी के पास उसका भी कोई ना कोई नुस्खा होगा, मुझे यकीन विपक्ष है। को सबल बनना पड़ेगा और वो पुरुषार्थ से बनेगा। राहुल गांधी के लिए कुछ कहना चाहेंगे? राहुल गांधी सुबह उठ करके योग करें, यहाँ आएंगे तो भस्त्रिका कपाल भाती अनुलोम विलोम करें। जो आसन करेगा उसका सिंहासन बड़ा मजबूत रहता है। मोदी जी रोज उठ करके योगासन करते हैं और अनुलोम विलोम करते हैं, इसलिए सिंहासन बड़ा मजबूत है। हर दुनिया का भी अनुलोम विलोम करा रहे। विपक्षी बेचारे जो है उनको पता ही नहीं लग रहा कि मतलब किधर जाएं, क्या करें। क्व गच्छामि कौ माम उद्धरिष्यति। तो इसलिए योगम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि। भगवान बुद्ध ने कहा था ना, बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम संघम शरणम गच्छामि। तो सबको साथ में लेकर के चलें और विपक्ष मजबूत होगा तो लोकतंत्र मजबूत होगा। इसलिए हम तो सभी के प्रति सद्भावना रखते हैं कि सारा देश हमारा स्वस्थ हो, सुखी हो, समृद्ध हो, सभी सबल हो। राजनीतिक बात नहीं, मैं तो कहता हूँ पक्ष प्रतिपक्ष हो, रोलिंग हो, अपोजिशन पार्टीज हो, और हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, सारा हिंदुस्तान, सारे पंथ, सारे मजहब, सारी जातियां, सारे वर्ग समुदाय और सारा विश्व सुखी हो। ये है एक सन्यासी का संकल्प और सन्यासी की साधना। आपकी बातें सुनने में बहुत अच्छा लगता है स्वामी जी, और मैं बहुत शुभकामनाएं आपको देना चाहती हूँ एबीपी न्यूज की तरफ से कि आप जो सोच रहे हैं और जिस राष्ट्र की आप कल्पना कर रहे हैं उसमें आपको सफलता। हम जरूर भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता सबको साथ में लेकर के, भारत बोध के साथ, सनातन बोध के साथ और सबके समन्वय के साथ हम एक नया राष्ट्र, एक दिव्य भव्य परम वैभवशाली राष्ट्र जरूर गढ़ेंगे।